हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हमारी रिएक्शन है फिनोल की, जिसमें हम फिनोल की प्रेपरेशन करेंगे क्यूमीन से। समझ गए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। समझ गए बच्चों? ये क्यूमीन होता है जब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूमीन। समझ गए? और जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में और लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में अब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्यूमीन परऑक्साइड मतलब डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। ठीक है, अब इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। ठीक है, और जब इसको हम इसके आगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें फिनोल और एसीटोन मिल जाता है। समझ गए बच्चों? समझ गए ना? अब चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। देखो बहुत आराम से समझना। ठीक है, देखो मैंने क्यूमीन को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मैंने इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज करवा दिया इस बॉन्ड का, मतलब एक रेडिकल यहां बन गया, एक रेडिकल यहां बन गया। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड का भी क्या होगा बताओ? इस सिंगल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है ना, ये एक पाई एक सिग्मा है, तो एक सिग्मा बॉन्ड का क्या होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं, और ये बॉन्ड उठेगा और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड इसका ऐसा ही रहा, तो इस पे जो एक रेडिकल बना था और इस पे जो रेडिकल बना तो वो बॉन्ड बना लिया, और इस पे जो रेडिकल एक था और एक इस पे था वो बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। ठीक है, जब हमने इसमें एसिड का H पॉजिटिव डाला, ठीक है, तो H पॉजिटिव कहाँ जा सकता है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाएगी, तो ये भी रिच है, ये भी रिच है। आप बोलेंगे सर मैं इधर भेजूंगा, मैं बोलूंगा सर मैं इधर भेजूंगा। क्यों? मेरा क्यों रीजन है? मैं इसलिए भेज रहा, अगर मैं यहाँ पे भेज रहा तो यहाँ पे H लगा के मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं है, यहाँ पे H लगा के फायदा है। क्यों? क्योंकि वाटर बना के निकल जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब इसको लगा के मेरी रिएक्शन होगी नहीं कोई। ठीक है, तो अब जब मैंने H पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये अपने पे पॉजिटिव ले लेगा, तो H लग गया। ठीक है, अब बच्चों देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ जम नहीं रहा। ठीक है, नहीं जमेगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन नेचर है। ठीक है, ये हमेशा ही नेगेटिव चार्ज चाहता है अपने के ऊपर, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि इसके इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी नहीं होने देगा। ये वाले ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उठाएगा और भाग जाएगा वाटर बना के। ठीक है, पर यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये भी नहीं चाहेगा कि मैं अनस्टेबल हूं, तो ये क्या करेगा? ये जल्दी से जाके इस फिनाइल रिंग को अपने पास शिफ्ट कर लेगा, तो फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब कैसे हुआ? आप बोलोगे सर मिथाइल शिफ्ट कर लेता, फिनाइल ही क्यों हुआ? बच्चों देखो ये जो बॉन्ड है कार्बन का और कार्बन का, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, पर ये जो है ये sp2 है। तो sp2 की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड को क्या कर देगा? पोलर। पोलर मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये इजीली ब्रेक होना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए हमने फिनाइल शिफ्ट कर दी, और फिनाइल को मैं पीएच करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन से फिनाइल आया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये आ गया, और इसी साथ में क्या अगले स्टेप में हम वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा? वाटर को मैंने ऐसे लिख दिया, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये ऐसे अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव था तो इसने अब दिए तो इस पे पॉजिटिव आ गया। समझ गए? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को दिए तो अब इस पे पॉजिटिव आ गया। अब देख लो बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल। अगेन ये क्या करना चाहेगा? साथ वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेगा और H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। निकाल दिया, OH आ गया, COO ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? अब ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन की हमेशा टेंडेंसी रही है कि साथ वाले इलेक्ट्रॉन को खींच ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जब ये यहाँ से खींचेगा तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? ये भी यहाँ से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और H पॉजिटिव निकाल देगा। तो H पॉजिटिव जाता जाता क्या करेगा? इसको यहाँ पे दिख रहे होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो ये क्या फट से यहाँ पे जाके लग जाएगा और फिनोल और एसीटोन बन जाएगा। ये क्या बनेगा? एसीटोन और फिनोल। समझ गए? समझ गए? अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैकेनिज्म समझ नहीं आया तो आप फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।